जौनपुर में ट्रिपल मर्डर होता है। हथौड़े से पिता और दो बेटों को पीट पीट कर मार डाला गया। अगर यही घटना झारखंड में हुई होती या फिर बंगाल में या फिर किसी समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ होता, बीजेपी के नेता सड़कों पर उतर आते। अंबेडकर नगर, कन्नौज, हापुड़, हर जगह खून, हर जगह मौत। सोशल मीडिया पर तूफान मच जाता, हैशटैग चलाया जाता, हैशटैग जंगल राज, हैशटैग फेल्ड गवर्नमेंट। एकदम सन्नाटा, ना कोई ट्वीट, ना कोई हैशटैग, ना कोई डिबेट। क्यों? क्योंकि यह बीजेपी का गढ़ है, क्योंकि यहां योगी आदित्यनाथ है और योगी जी के राज्य में सब कुछ उत्तम है, भले ही सड़कों पर खून बह रहा हो। याद कीजिए झारखंड का वह मामला, जमीन कारोबारी अनिल टाइगर की हत्या। बीजेपी ने रांची को बंद करा दिया था, सड़कों पर हंगामा हुआ, नेताओं की छाती पीटने की होड़ मची, लेकिन उत्तर प्रदेश में खामोशी। जोहार, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रदेश की जिसे कभी उत्तम प्रदेश कहा जाता था, लेकिन आज उसी प्रदेश की सड़कों पर खून बह रहा है। 24 घंटे और 14 हत्याएं। जी हां, आपने सही सुना, 24 घंटे में 14 हत्याएं। यह कोई सनसनीखेज फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, यह हकीकत है। और यह हकीकत उत्तर प्रदेश की है, उस प्रदेश की जहां के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि अपराधी या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर अपराधी भाग चुके हैं तो ये खून कौन बहा रहा है, ये गोलियां कौन चला रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, इस हकीकत पर हमारी मीडिया की चुप्पी क्यों है। आज की इस खबर को सुनकर आपके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं? क्या यह खबर सामान्य है? क्या 24 घंटे में 14 हत्याएं कोई छोटी मोटी घटना है? और अगर यह इतनी बड़ी बात नहीं है तो फिर हमारे टेलीविजन चैनल्स की बहसों में यह मुद्दा क्यों नहीं है? आइए इस सवाल के जवाब को तलाशते हैं। आइए उत्तर प्रदेश की उस तस्वीर को दिखाते हैं जिसे कुछ लोग कानून का राज कहते हैं और कुछ लोग जंगल राज। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल जरूरी है। अगर यही 14 हत्याएं किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में हुई होती तो क्या होता? चलिए इस सवाल का जवाब भी ढूंढते हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जहां कानून व्यवस्था की बातें मंचों से होती है, लेकिन सड़कों पर हकीकत कुछ और ही बयान करती है। 24 घंटे में 14 हत्याएं। गाजियाबाद में पुलिस दबिश देने गई और एक सिपाही शहीद हो गया, दूसरा घायल लखनऊ में सरेआम गोली मारकर हत्या हुआ। जौनपुर में ट्रिपल मर्डर होता है, हथौड़े से पिता और दो बेटों को पीट पीट कर मार डाला गया। फिरोजाबाद में ग्राम प्रधान और उनके बेटे की हत्या हुई। अंबेडकर नगर, कन्नौज, हापुड़, हर जगह खून, हर जगह मौत। लेकिन इन खबरों को आपने कितनी बार टेलीविजन पर देखा? कितनी बार किसी चैनल ने डिबेट में पूछा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में यह क्या हो रहा है? सुनिए इस खबर को भी। गाजियाबाद के नाहलगांव, नोएडा पुलिस एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई। कादिर नाम का अपराधी था, उसने पुलिस पर ही गोली चला दी। कांस्टेबल सौरभ कुमार वहीं शहीद हो गए, सिपाही सोनित घायल हो गया। क्या यह सामान्य है? क्या वही उत्तर प्रदेश है जहां अपराधियों का मनोबल टूट चुका है जैसा कि दावा किया जाता है, या फिर अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो अब पुलिस पर ही हमला कर रहे हैं? और अब आते हैं अलीगढ़ की घटना पर। वहां गौ रक्षा के नाम पर 4 मीट कारोबारियों अकील, अरबाज, कदीम और एक और अकील को भीड़ ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया। क्यों? क्योंकि शक था कि वो गौवंश ले जा रहे थे।
लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि वह भैंस का मांस था, गौवंश नहीं था। और सुनिए उस भीड़ ने क्या कहा। पैसे दो नहीं तो मार डालेंगे। जी हां, गौ रक्षा के नाम पर उगाही, यह कोई नई बात नहीं है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में कहा था, गौ रक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं। 70 से 80% ऐसे लोग असामाजिक तत्व है। लेकिन सवाल यह है कि उनके इस बयान का क्या हुआ? क्या उन दुकानों पर ताले लगे? अब जरा सोचिए, अगर यही घटना झारखंड में हुई होती, या फिर बंगाल में, या फिर किसी समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ होता, बीजेपी के नेता सड़कों पर उतर आते, सोशल मीडिया पर तूफान मच जाता, हैशटैग चलाया जाता, हैशटैग जंगल राज, हैशटैग फेल्ड गवर्नमेंट। याद कीजिए झारखंड का वह मामला, जमीन कारोबारी अनिल टाइगर की हत्या। बीजेपी ने रांची को बंद करा दिया था, सड़कों पर हंगामा हुआ, नेताओं की छाती पीटने की होड़ मची, लेकिन उत्तर प्रदेश में खामोशी, एकदम सन्नाटा। ना कोई ट्वीट, ना कोई हैशटैग, ना कोई डिबेट। क्यों? क्योंकि यह बीजेपी का गढ़ है, क्योंकि यहां योगी आदित्यनाथ है और योगी जी के राज्य में सब कुछ उत्तम है, भले ही सड़कों पर खून बह रहा हो। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 7-8 सालों में अपराध कई गुना बढ़े हैं। हर दिन औसतन 10 से 15 हत्याएं, बलात्कार, महिला शोषण, दलित पिछड़ा उत्पीड़न, यह सब उत्तर प्रदेश में आम हो चुका है। लेकिन क्या आपने किसी चैनल पर योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछते देखा? क्या आपने किसी न्यूज रूम में सुना कि योगी जी इस्तीफा दो? नहीं ना। लेकिन अगर यह अखिलेश यादव की सरकार में हुई होती तो यही चैनल दिन रात चिल्लाते, जंगल राज, कानून व्यवस्था ध्वस्त, अपराधियों का बोलबाला। तो क्या यह सब सिर्फ सियासत है? क्या नेताओं को जनता की जान की परवाह है, या फिर सिर्फ कुर्सी की? जब झारखंड में कुछ होता है तो बीजेपी के नेता रात दिन ट्वीट करते हैं, ममता बनर्जी की सरकार हो तो चैनल्स में हंगामा मच जाता है, लेकिन अपने घर में, अपने गढ़ में एकदम चुप्पी। क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? क्या यह सियासत की सबसे घटिया मिसाल नहीं है? आइए अब इस तस्वीर को और करीब से देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत क्या है? गाजियाबाद में पुलिस पर गोली, अलीगढ़ में गौ रक्षा के नाम पर लिंचिंग, लखनऊ में सरेआम हत्या, और यह सब तब जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपराधी मिट्टी में मिला दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर अपराधी मिट्टी में मिल गए हैं तो यह खून कौन बहा रहा है, यह गोलियां कौन चला रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, इस सब के लिए जवाबदेही कौन लेगा? याद कीजिए 2018, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह, गौ रक्षा के नाम पर भीड़ ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। वह वर्दी में थे, ड्यूटी पर थे, लेकिन उनके हत्यारे आज कहां हैं? कितने जेल में हैं और कितने खुलेआम घूम रहे हैं? यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पुलिस चप्पल पहनकर एनकाउंटर करती है। वही उत्तर प्रदेश है जहां एक सीईओ वर्दी में धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होता है। वही उत्तर प्रदेश है जहां एक पत्रकार ने मिड डे मील में नमक रोटी की खबर दिखाई तो उसे जेल में डाल दिया गया था। और हां, यह वही उत्तर प्रदेश है जहां बीजेपी के सांसद विदेश जाकर कहते हैं कि भारत सेकुलर देश है, लेकिन अपने घर में, अपने गढ़ में गौ रक्षा के नाम पर लिंचिंग उगाही और खामोशी। क्या यही सेकुलरिज्म है? क्या यही कानून का राज है? या फिर यह सियासत का वह खेल है जिसमें जनता सिर्फ एक प्यादा है? तो दोस्तों, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में यह सब कब तक चलेगा? कब तक खून बहेगा
और मीडिया कब तक चुप रहेगा? कब तक सियासत जनता के जख्मों पर नमक छिड़केगी? और सबसे बड़ा सवाल, आप कब तक चुप रहेंगे? यह वीडियो अगर आपको झकझोरता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, अपने परिवारों तक पहुंचाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि आप उत्तर प्रदेश की इस हकीकत को कैसे देखते हैं, क्योंकि आपकी आवाज बहुत ज्यादा मायने भी रखती है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो वाला बटन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसे खबर आप तक पहुंचते रहे, क्योंकि सच को छिपाने की साजिशें बहुत है, लेकिन सच को सामने लाने वाले भी कम नहीं हैं। फिर मिलेंगे किसी और जरूरी मसले के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जोहार।